नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग इस समय श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के 17वें श्लोक के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक पर, याद रखिए, अध्याय 17 श्लोक 28, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इस समय क्या समझा रहे हैं युद्ध के मैदान में। तो आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने दान बताया, तपस्या बताई, यज्ञ बताए, ये सब 3 प्रकार के बताए। मनुष्य के जो भक्त लोग हैं वे भी 3 तरह के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो उसी में ही भगवान इस समय जो सतोगुणी भक्त है उसके बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं, अश्रद्धाहुतं दत्तं तमस्तप्तं कृतं च यत् असतीत्युच्ये पार्थ न च यत् प्रेत्य। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसीलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक होता है और न मरने के बाद। देखिए, सात्विक आदमी होता है, वह तप दान जो भी करता है वह हवन वगैरह श्रद्धा के साथ करता है। सात्विक जो भक्त है उसकी सब में श्रद्धा रहती है, वह श्रद्धा से दान। लेकिन जो तमोगुणी होता है वह करता है, वह श्रद्धा से नहीं करता है, वह तिरस्कार करके दान देता है, तिरस्कार से ही सब करता है। तो जो वही कहते हैं, तिरस्कार से मतलब बिना श्रद्धा भक्ति के जो मनुष्य दान तप जो भी धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाएं करता है वह उसको फलित नहीं होती। उसको उस सब क्रियाओं का लाभ न तो इस पृथ्वी लोक पर मिलता है और न परलोक में। मतलब उसे ये नहीं कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, चाहे वह इस लोक में सुख भोगेगा, ऐसा उसके साथ नहीं हो पाता। देखिए, भगवान ने 3 तरह की पूजा बताई है, सात्विक, तमोगुणी और रजोगुणी। लेकिन जो मनुष्य है उसको सात्विक पूजा करनी चाहिए। और जो बिना श्रद्धा भक्ति के, वे उसको श्री कृष्ण भगवान को इस श्लोक में पार्थ कहते हैं कि हे पार्थ, जो बिना श्रद्धा भक्ति के यज्ञ दान तप जो भी अनुष्ठान आध्यात्मिक करता है, पूजा पाठ करता है, उसमें उसकी श्रद्धा नहीं होती तो वह असत हो जाता है, मतलब बेकार हो जाता है, उसमें कोई सात्विकता नहीं रहती। क्योंकि परलोक में भी वह फलदायक नहीं है और वह दान यज्ञ वगैरह इस लोक में भी फलदायक नहीं है। क्योंकि उसने बिना श्रद्धा के किया है, दंभ अहंकार से भर कर किया है। तो हमारे अंदर किसी तरह का अहंकार दंभ नहीं होना चाहिए। हमें जो भी धार्मिक अनुष्ठान करने हैं, कुछ भी करना है, तप करना है, दान करना है, यज्ञ करना है, तो हमें श्रद्धा युक्त रहना चाहिए। जो पंडित आते हैं उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। श्रद्धा के बिना हवन दान यज्ञ तप जो कुछ भी करो वह सब असत्य हो जाता है, अशुद्ध बेकार हो जाता है। वह मनुष्य इस लोक में भी उसका फल नहीं पाता और परलोक में भी नहीं पाता। जो यज्ञ दान तप अन्य अनुष्ठान बिना श्रद्धा के करते हैं वे इस लोक और परलोक में फलदायक नहीं होते। इस प्रकार के यज्ञ तप दान अनुष्ठान किसी तरह के भी लाभ नहीं देते। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है सब कैसे करना है, श्रद्धा भक्ति के साथ करना है।
जो पंडित आते हैं उनके प्रति श्रद्धा भक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भक्ति। जब हम श्रद्धा भक्ति के साथ कोई धार्मिक कार्य करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। मेरे ये विचार आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, सदा प्रसन्न रहो।